हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टैक्स सेशन 45। सो फ्रेंड, आज के सेशन में मैं कवर करने जा रहा हूँ टॉपिक वर्चुअल नेटवर्क टेराफॉर्म मॉड्यूल। जो मैं सेशंस में एक्सप्लेन करूँगा, वॉक थ्रू सेशन यानी डेमोस्ट्रेशन का पार्ट, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा मॉड्यूल क्रिएशन, लाइक मॉड्यूल क्रिएट करूँगा, मॉड्यूल को कॉल करना है, मॉड्यूल्स में जो भी वेरिएबल हम पास करेंगे, डायनामिक कैसे पास करेंगे, कैसे लोकल्स डिफाइन करेंगे, राइट, और कैसे डेटा वैल्यू अगर मुझे डिफाइन करनी है, मान लो अगर इन केस मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन एज एग्जिस्टिंग यूज करनी है, तब हम डेटा डॉट टीएफ को कैसे यूज करेंगे, राइट। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, लेट मी रिकैप माय लास्ट सेशन। लास्ट सेशन मैंने कवर किया है टेराफॉर्म मॉड्यूल आरजी। रिसोर्स ग्रुप मैंने कवर किया था और मैंने आपको एक वॉकथ्रू सेशन में बताया था कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डायनामिक वैल्यू डिफाइन करते हैं, लोकल क्रिएट करते हैं, एक हाई लेवल स्ट्रक्चर भी बताया था, राइट। आई होप यू गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस सेशन। अगर आपने नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज गो थ्रू ऑल माय प्रीवियस सेशन। अगर टेराफॉर्म सीरीज में देखेंगे तो पहला है मॉड्यूल स्ट्रक्चर और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेस्ट प्रैक्टिस, और दूसरा है आरजी, और ये है तीसरा सेशन रिलेटेड टेराफॉर्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीएस कोड ओपन करेंगे। तो बीएस कोड मैंने ओपन कर लिया। एज यू रिमेंबर द लास्ट सेशन कि मैंने ऑलरेडी ये मॉड्यूल स्ट्रक्चर रिपोर्टेड डायरेक्टरी बनाया हुआ है। अब सबसे पहले मैं चाहूँगा मॉड्यूल के अंदर, तो यस्टरडे सेशन में मैंने बताया था रिसोर्स ग्रुप, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया है, तो अभी उसमें मैं जाऊँगा नहीं। नेक्स्ट मॉड्यूल जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है वर्चुअल नेटवर्क। सबसे पहले आप देखेंगे वर्चुअल नेटवर्क में भी मैंने कोई कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन या डेफिनेशन डिफाइन नहीं किया है। तो ये जस्ट मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है वर्चुअल अंडरस्कोर नेटवर्क, और उसके अंदर ये फाइल क्रिएट करी है main डॉट टी एफ, आउटपुट डॉट टी एफ, वेरिएबल डॉट टी एफ एंड वर्जन, राइट। तो वर्जन में देखेंगे कॉमन है सभी मॉड्यूल, तो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दी है और एक वर्जन डॉट टी एफ फाइल क्रिएट करें, यानी ये टेराफॉर्म का वर्जन है जो डेफिनेशन डिपेंडेंसी है। तो आप सेम कॉपी करके आप डाल सकते हैं, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, तो सबसे पहले मैन डॉट एफ, तो मैन डॉट एफ में क्या करना है, मुझे सारी वैल्यू डायनामिक पास करनी है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे टाइप वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल लिखा। अब मान लो मुझे डायनामिक और मल्टीपल रिपीटेड वैल्यू नहीं डिफाइन करनी, तो मैं ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करूंगा, राइट। तो यहाँ पे टाइप करेंगे। अब नाम क्या है वेरिएबल को मैं कॉमन रखूंगा स्टैंडर्ड, सो दैट कि मैं सेम फॉलो कर सकूं हर जगह, राइट। मैं सेटिंग्स ये डिफाइन कर दिया, राइट। और मैंने नेक्स्ट टैब में किया। तो ये आप देखोगे एक तरह से एक वेरिएबल तो बना, बट क्या ये मेरे वर्चुअल नेटवर्क की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है? तो इसका मतलब है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे मॉडिफाई। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शंस में ये रहने देते हैं, इस डिस्क्रिप्शन के बाद चेंज करेंगे। हमें मैप ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी मल्टीपल वैल्यू डालेंगे। तो हम इसे हटा देते हैं मैप को, तो ऑब्जेक्ट रख लिया। ऑब्जेक्ट में सबसे ऑब्जेक्ट के बाद क्या हुआ, हमें चाहिए नाम, यानी जो भी सबसे पहले क्या चाहिए, नाम चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए रिसोर्स ग्रुप, तो मैं रिसोर्स ग्रुप यहाँ डिफाइन करूँगा। उसके बाद क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए, तो लोकेशन ऑलरेडी है तो लोकेशन रिपीट नहीं करना। एंड थर्ड क्या चाहिए, एड्रेस स्पेस चाहिए। ये वर्चुअल नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, राइट। और उसके बाद टैग। अब ये तो एक स्टैंडर्ड वे हो गया, मैंने टाइप किया। बट अगर मुझे वैल्यू प्रॉपर डिफाइन करनी है, तो एक तो वर्चुअल नेटवर्क का नाम चाहिए, तो स्ट्रिंग रखेंगे। रिसोर्स ग्रुप भी सिंगल मुझे चाहिए उस वर्चुअल नेटवर्क के लिए, तो अभी स्ट्रिंग रखेंगे, यानी सिंगल वैल्यू पास करनी है। लोकेशन भी सेम हो। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस आप देखोगे मैंने लिस्ट स्ट्रिंग, यानी आपका जो देखोगे मल्टीपल वैल्यूज या आपकी जो वैल्यू है एड्रेस स्पेस, वो लिस्ट स्ट्रिंग में ही सपोर्ट करता है। आप डायरेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते यहाँ पे। और इसके बाद टैग, टैग यहाँ पे डालोगे मैप स्ट्रिंग, यानी की वैल्यू आप डिफाइन करोगे तो करेंगे, राइट। लेकिन अब मुझे स्टैंडर्ड ले जाना मॉड्यूल को, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफाइन करूंगा जो भी आगे पीछे हो रहा है इसको पहले से फॉर्मेट करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे इसमें, सो दैट कि हमारे सारे फॉर्मेट हो जाए। टेराफॉर्म का आप देखोगे वेरिएबल में सारे इक्वल और एक ही सीक्वेंस में फॉलो हो रहे हैं, राइट। ओके, ऑलराइट, नाउ अभी क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन उसको प्रॉपर डिफाइन, पहले जो भी डिफॉल्ट आई मैंने जस्ट टाइप किया तो डिफॉल्ट, अभी मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन कर दी, राइट। कॉन्फ़िगरेशन पर वर्चुअल नेटवर्क सेटिंग, राइट। अभी ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो, अभी सबनेट है या अदर डिपेंडेंसी है, डीएनएस है, बीजीपी कम्युनिकेटी है, डीडोस प्रोटेक्शन प्लान है, वो सब भी अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो नेक्स्ट कैसे चलेंगे,
टैग है, अभी मैंने मैप स्ट्रिंग डाला, यानी मैंडेटरी है, आपको डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका कोड पास नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, नेक्स्ट है ऑप्शनल, यानी हम ऑप्शनल डालेंगे। ऑप्शनल का मतलब है अगर आप टैब डालेंगे तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं डालेंगे तभी आपके कोड फेल नहीं होगा, ये पास कर देगा ऑप्शनल। यानी अगर वैल्यू नहीं है आपके पास, जैसे लेट्स से कि आपके पास टैग नहीं है और आप विदाउट उसके पास करना चाहोगे तो आपको ऑप्शनल यूज करेंगे, टैग वहाँ पास होगा लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होगा, राइट। बट जो भी वैल्यू यहाँ पर दिख रही है स्ट्रिंग ये वैल्यू मैंडेटरी होगी, यानी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी तभी आपका कोड वैलिडेट होगा, पास होगा, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे डीएनएस। अब नेक्स्ट क्या होता है, डीएनएस भी चाहिए मुझे। तो डीएनएस सर्वर जो डीओ वर्चुअल नेटवर्क की डिपेंडेंसी है। अब ये क्या है, ऑप्शनल लिस्ट स्ट्रिंग आ गया, लेकिन हाँ ये ऑप्शनल है, यानी अगर आप डिफाइन करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तभी चलेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है बीजीपी। बीजीपी भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। बीजीपी कम्युनिटी, ये भी हमने ऑप्शनल डिफाइन किया, अब स्ट्रिंग देख रहे हो। इसके बाद मेरे पास क्या होगा, फ्लो, जो वर्चुअल नेटवर्क की डिपेंडेंसी है, फ्लो अंडरस्कोर टाइम आउट मिनट्स। अब मिनट्स में जब जैसे दे रहे हो तो आपको नंबर डिफाइन करोगे, जैसे मैंने बताया ना लिस्ट स्ट्रिंग बूल नंबर, तो यहाँ पे क्या है नंबर। तो नंबर मतलब आपको टाइमिंग मिनट्स देने हैं, 60 मिनट या आपको देना है 20 या 10 मिनट्स, राइट। अगर डिफाइन करना है 2 मिनट्स तो ये क्या आएगा, एज ए नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट आता है डीडोस प्रोटेक्शन, वो भी वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है तो हम डिफाइन करेंगे, राइट। इसके बाद क्या है, ऑप्शनल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शनल है स्ट्रिंग, आप वैल्यू डिफाइन करना है या नहीं करना आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्राइवेट। अब सबनेट अभी हमने डिफाइन नहीं किया, इसके बाद सबनेट डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी वीनेट की जो भी डिपेंडेंसी वो हम फुलफिल करेंगे, क्योंकि अगर हमें जरूरत होगी तो हम बार बार कोड नहीं लिखेंगे, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है प्राइवेट लिंक। प्राइवेट, अगर आपने लिखना प्राइवेट डीएनएस करना है तो प्राइवेट अंडरस्कोर डीएनएस जॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शनल आ गया, ठीक है। ऑप्शनल लिस्ट स्ट्रिंग। अब लिस्टिंग इसके अंदर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, लिस्टिंग को हटाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, राइट। सो अभी आप देखोगे तो ये वीनेट की जो डिपेंडेंसी है वो कॉन्फ़िगरेशन होगी, राइट। तो आप सबसे पहले नेम एड्रेस डीएनएस कम्युनिटी डीडीएस प्रोटेक्शन प्राइवेट डीएनएस जॉन आईडी, तो ऑप्शनल लिस्ट है, यानी इसके अंदर भी वैल्यूज हैं, नेम है, प्राइवेट डीएनएस जॉन आईडी है, रजिस्ट्रेशन इनेबल, और नीचे तो यहाँ पे क्या है ट्रू फॉल्स, तो बुलन यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। आपको चाहिए इनेबल तो आप ट्रू करेंगे, नहीं तो फॉल्स रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको एज ए वेरिएबल टाइप क्या यूज कर रहे हैं, बुलन यूज कर रहे हैं। टैग्स यहाँ पे चाहिए क्योंकि ये सेपरेट रिसोर्स है। अभी हम क्या करें, एक ही वेरिएबल में सारे रिसोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं एज ए स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन करूंगा तो मुझे अलग अलग वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेगी, और उसके लिए मेरा कोड भी लेंदी होगा, कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंसी भी होगी। लेकिन ये जो वे है ये सिंपल है, बट ये फुली डायनामिक है, ओके। तो अभी क्या है, प्राइवेट डीएनएस हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया पार्ट हमारा डीएन सॉरी सबनेट का। तो सबनेट के लिए हम जाएंगे नेक्स्ट, अभी इसको रिमूव करते हैं। तो इसके बाद हम डिफाइन करेंगे सबनेट, तो यहाँ पे जाएंगे सबनेट, सबनेट ये हो गया, राइट। अभी जो एरर है ये एक बार फिक्स करता हूँ एंड देन आई विल शो यू। सो अभी आप देख रहे हैं तो एरर के सबसे पहले क्या है कि हमने ब्रैकेट तो क्लोज कर लिए, एक्स्ट्रा है तो ये सबसे पहले हम यहाँ करेंगे रिमूव, ओके। और ये रिमूव करने के बाद देखेंगे ये फिक्स हुआ है, लेकिन अभी इशू है तो वो फिक्स करते हैं, राइट। और राइट नाउ आप देख पा रहे हैं तो सबनेट डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले वर्चुअल नेटवर्क का सबनेट डिफाइन कर दिया। जो भी डिपेंडेंसी है आप चाहे इनेबल कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स वैल्यू लिस्ट, राइट स्ट्रिंग, सो वो डिफाइन कर दिया। अब ये आप मेन डॉट टीएफ में पास करेंगे, लेट्स सी नाउ। ऑलराइट गाइस, सो नाउ यू सी द, अभी वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दी, पहले मैंने करा वर्चुअल नेटवर्क का फिर सबनेट का, राइट। तो अभी मैंने देखोगे लिस्टिंग बूल ऑब्जेक्ट मैप मैंने सारे यूज किए हैं, राइट। तो मैंने फुली डायनामिक बनाया है, आप देखोगे मैंने सेपरेट ना क्रिएट करके एज ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, उसके अंदर अलग लिस्ट ऑब्जेक्ट मैप ऑब्जेक्ट या लिस्टिंग ये मैंने बोलन स्ट्रिंग ये सब यूज किया है, राइट। अब आप देखोगे तो वर्चुअल नेटवर्क और सबनेट मैंने डिफाइन किया। अब चलते हैं मेन में, तो मेन डॉट टी एफ में यहाँ कॉल करूँगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, वर्चुअल नेटवर्क रिसोर्स क्रिएट किया है, देन मेरे को नाम देना होगा, तो मैं एक कॉमन स्टैंडर्ड नेम दे रहा हूँ दिस,
एंड उसके बाद नेम जो रिसोर्स ग्रुप, उसके अलावा है वर्चुअल नेटवर्क की जो भी डिपेंडेंसी है जो मैंने पास की वेरिएबल से वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी। इसके बाद डीडोस प्रोटेक्शन मैंने डायनामिक कॉन्फ़िगर किया है, उसकी जो वैल्यू आईडी है वो भी डायनामिक आ रही है। देन मैंने लाइफ साइकिल इग्नोर चेंजेस टैग, यानी टैग को अगर कोई चेंजेस हैं नहीं है तब भी वो आपको अलाउ करेगा डिप्लॉय करने के लिए, तो ये लाइफ साइकिल इग्नोर चेंजेस किया है। उसके बाद प्राइवेट डीएनएस जोन, प्राइवेट डीएनएस जोन की जैसे नेम रिसोर्स को वर्चुअल नेटवर्क आईडी प्राइवेट डीएनएस यानी रजिस्ट्रेशन नल टैक्स, सो ये डिपेंडेंसी है तो मैंने डिफाइन कर दी। तो आप देखोगे वैल्यू कहाँ से आ रही है, var डॉट सेटिंग डॉट नेम, देन आपको नल वैल्यू और उसके बाद वो फॉर ईच लूप लगा है, राइट। इसी तरह से जो टैग्स के लिए इसको इग्नोर कर दिया है। सबनेट, उसके बाद मैंने सबनेट डिफाइन करें, राइट, सबनेट डिफाइन कर दिए, नेम रिसोर्स को वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट एंड पॉइंट, देन इसके बाद डेलीगेशन, देन सर्विस डेलीगेशन, ये मैंने डिफाइन किए। जो भी वेरिएबल मैंने यहाँ डिफाइन किए उनको मैंने कॉल किया है main डॉट tf में। तो ये तो हो गया हमारा मॉड्यूल, मॉड्यूल बोले तो चाइल्ड मॉड्यूल। तो ये वाला हमने मॉड्यूल रेडी कर दिया है और ये फुल्ली रीयूजेबल है, राइट। अब इसके बाद आप देखेंगे तो वेरिएबल, सो वेरिएबल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आ रही है। अब चलते हैं हम रूट के अंदर। तो रूट पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखोगे main डॉट tf में जाएंगे। main डॉट tf में हमने लास्ट कॉल किसको किया, रिसोर्स ग्रुप को, और आज का किसको कॉल कर रहे हैं, वर्चुअल नेटवर्क को। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल जैसे लिखते हैं मॉड्यूल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कौन सा है, वर्चुअल नेटवर्क, नाम देंगे कौन सा, वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है, ये करेक्ट कर दीजिए एक बार। सो मैंने यहाँ मॉड्यूल को कॉल किया, वर्चुअल नेटवर्क, सोर्स दिया है जहाँ पे पाथ लोकेशन है, प्रोवाइडर में डाला, और यहाँ पे क्या है, ये एजर आरएम है आपका एलिया जो मैंने डिफाइन किया था बैकएंड डॉट टीएफ में, राइट। उसके बाद सेटिंग, जो वैल्यू हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे वेरिएबल में, तो पहला है किसको कॉल कर रहे हैं, सेटिंग्स को, दूसरा कर रहे हैं सबनेट्स को। तो अगर अब मैं सिंगल सेटिंग्स में डाल देता हूँ सबनेट को तो मैं सिंगल वैल्यू पास करूंगा। लेट्स से हियर हम देखोगे सेटिंग्स इक्वल टू ईच डॉट वैल्यू, तो एक सिंगल वैल्यू में, लेकिन सबनेट आउट ऑफ सेटिंग्स है तो मैंने दोबारा एक सबनेट्स क्रिएट किया, मतलब सेपरेट सेटिंग्स ईच डॉट वैल्यू डॉट सबनेट, जो वैल्यू यहाँ से आ रही है, राइट। तो ये देखोगे यहाँ पे, तो ये हो गया सबनेट, तो ईच डॉट सबनेट डॉट वैल्यूज आ गए, राइट। तो ये मैंने मॉड्यूल को कॉल कर दिया, ये हो गया हमारा रूट डॉट मेन डॉट टी एफ, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि अभी जो वैल्यूज हम पास करें उसकी जो एक्चुअल इनपुट वैल्यू है वो कहाँ से आएंगे, वो उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी हमें वर्चुअल नेटवर्क यानी लोकल्स के अंदर, लोकल के अंदर हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। ऑलराइट गाइज, नाउ आप देख पा रहे हो तो मैंने लोकल्स डिफाइन कर दिया, तो लोकल्स में जो भी वैल्यू मुझे वेरिएबल से पास करनी है वो मैं लोकल से पास कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल इनपुट है जो डायनामिक वैल्यू आ रही है, लेट्स से कि मेरे को अभी जो भी नेम डिफाइन किए वो डायनामिक आ रहे हैं, राइट। एड्रेस स्पेस है, लोकेशंस हैं, प्राइवेट डीएनएस जोन है, सबनेट्स हैं, डेलीगेशन है, इसके अलावा मैंने इसमें डिफाइन करे हैं डेलीगेशन डिफाइंड। तो अभी मैंने एक सिर्फ सिंगल सबनेट के लिए ट्राई किया, ऐसे इसी तरह से मैं मल्टीपल सबनेट डिफाइन कर सकता हूँ, वो मैं आपको अपकमिंग सेशन में बताऊंगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। तो नेक्स्ट सेशंस में मैं क्या करूँगा, प्रॉपर मल्टी सबनेट कैसे क्रिएट करना है या मल्टी वर्चुअल नेटवर्क। दूसरा जो डेटा इनपुट्स मैं अभी जैसे हार्ड कोडेड यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एज ए लोकल्स में, उनको मैं वैल्यू पास करूंगा डायनामिक, कहाँ से, डेटा डॉट टी एफ से, तो वो मैं आपको अपकमिंग सेशन में बताऊंगा। That's it guys for today's session. Thank you, and I'll request you to please all go through all the previous session till end and do like and subscribe. Thank you.